देश में आजादी के 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक राज्य ने दूसरे राज्य में यात्रा के विरोध में एडवाइजरी जारी की है। असम मिजोरम के बीच लगातार तनाव के हालात में असम सरकार ने अपने राज्य के निवासियों को मिजोरम न जाने की सलाह दे डाली है। कांग्रेस ने देश के इतिहास में सबसे शर्मसार करने वाला दिन बताया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। जो आसामी लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो उकसा रहे हैं उग्रवादी को, मिजो पुलिस को उकसा रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। गिरफ्तार करके सिचुएशन को होम मिनिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके लिए आसाम के होम मिनिस्ट्री को ये एडवाइजरी जारी करना पड़ा कि आसाम के लोग उस बॉर्डर में कछार, करीमगंज और हैलाकंदी जो मिजोरम के बॉर्डर है, उस बॉर्डर इलाके से दूर रहे, एहतियात बरते, ये कहना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि असम पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर जाने नहीं दिया। उसके बाद विपक्षी दलों ने असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। वहीं मिजोरम सरकार लगातार केंद्र से मामले में दखल देकर असम सरकार को निर्देश देने की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मुद्दे पर खुलकर कोई जवाब नहीं दे रहा। हिंसा की घटनाएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शिलांग में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद शुरू हुई। इसमें शाह ने सीमा विवाद सुलझाने की सलाह दी थी, लेकिन उसके बाद हुई हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों और एक नागरिक की मौत के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। असम की बराक घाटी इलाके में भी मिजोरम के खिलाफ आग सुलग उठी। कई संगठनों ने मिजोरम के रास्ते बंद कर दिए। वहीं असम सरकार ने नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी की रोकथाम के लिए मिजोरम से आने वाले वाहनों की सख्ती से जांच शुरू कर दी है। आवाजाही का कोई रुक नहीं लगा है। खाली मिजोरम में बहुत ज़्यादा सिविलियन का हाथ में जो आर्म्स है, इसलिए हम लोगों को यही एडवाइस किया है कि आप लोग जाने का पहले सोच के जाइए। इसलिए वहाँ का स्थिति बहुत जो हमने देखा कि सिविलियन का हाथ में भी आर्म्स है, स्नाइपर राइफल्स है, इसलिए जब तक मिजोरम सरकार वो आर्म्स को जब्त नहीं करता है तब तक हम लोगों को खाली परामर्श दिया हो, रोक नहीं लगाया हो। जांच के पक्ष में असम की दलील है कि 2 महीने के भीतर 912 मामले दर्ज हुए हैं और 1560 लोग गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की गई हैं, लेकिन मिजोरम सरकार इस मामले पर खामोश है। लेकिन राज्य के लोगों में गुस्सा भड़क रहा है। इन लोगों का आरोप है कि मिजोरम के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मिजोरम ने केंद्र को लिखे पत्र में कहा है कि असम से जोड़ने वाले रेल मार्ग पर हैलाकांडी जिले में मोहम्मदपुर और रामनाथपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां भी उखाड़ दी गई हैं, लेकिन रेलवे इन आरोपों को गलत बताती है। हिंसा की घटना के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम सरकार ने समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था। तो मिजोरम के गृह मंत्री लालच मलियाना का कहना है कि असम पुलिस ने दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समझौता तोड़ा और कोलासिब में एक पुलिस चौकी पर धावा बोला। मिजोरम ने कहा है कि असम पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर गोलियां चलाई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को लिखे पत्र में मिजोरम के गृह सचिव ललबिया कसांगी ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई से ही असम ने मिजोरम की आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। वहीं अपने राज्य के पुलिसकर्मियों की मौत से असम में भी मिजोरम के खिलाफ माहौल गर्मा रहा है। बराक घाटी में 12 घंटे का बंद रखा गया, जिसे व्यापक समर्थन मिला। दरअसल बराक घाटी समेत असम के 3 जिलों से मिजोरम के 3 जिलों की सीमा लगती है। हालांकि दोनों राज्यों के बीच केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन दोनों राज्यों की सशस्त्र पुलिस एक दूसरे से 100 मीटर के फासले पर डटी हुई है। ऐसे में तनाव बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। बाद में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने बुधवार को लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार का आक्रामक रुख अख्तियार न करें। वहीं असम पुलिस की एक टीम मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वन लाल वेना से पूछताछ करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुई है। सांसद ने मिजोरम पुलिस पर उन्हें रोकने और उन पर हमला करने का आरोप लगाया था। सांसद ने असम पुलिस को सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी थी। संसद भवन के बाहर खड़े होकर सांसद वनलाल वेना ने संवाददाताओं से कहा कि 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने क्षेत्र में प्रवेश किया और उन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों को हमारी अपनी चौकियों से पीछे धकेल दिया और फायरिंग के आदेश दे दिए। वे भाग्यशाली हैं, हमने उन्हें नहीं मारा। यदि वे फिर आएंगे तो हम उन सबको मार डालेंगे। दरअसल असम और मिजोरम के बीच पिछले साल अक्टूबर में भी विवाद हुआ था। पिछले साल 2 बार सीमा विवाद की वजह से दोनों राज्यों के लोग आपस में भिड़ गए थे। साल 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई थी।
वहीं कुछ घर और दुकानें भी जला दी गई थी। असम का मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ भी सीमा विवाद है। मेघालय के अलावा अक्सर असम, कभी कभी नागालैंड से भी विवाद होता रहता है। पिछले महीने मेघालय के साथ चल रहे पुराना सीमा विवाद पर बढ़ने की खबर आई थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में साल 2020 में लॉकडाउन लगा, तो असम का मेघालय और मिजोरम से विवाद शुरू हो गया। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा को असम और त्रिपुरा से सीमा विवाद हल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बावजूद दोनों राज्य एक दूसरे के खिलाफ आर पार करने पर आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।